नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि गन्ने में खरपतवार जो होते हैं उनका हम नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए किसान दोस्तों आप वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, जिससे आप इन दवाओं का प्रयोग करके या इन तरीक़ों का प्रयोग करके आप अच्छी तरह से अपने गन्ने में जो खरपतवार होते हैं उनको आसानी से नष्ट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बात को शुरू करने के पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले किसान दोस्तों बताना चाहेंगे कि जो खरपतवार गन्ने में होते हैं वो काफ़ी गन्ने की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। ये 14% से लगा करके 75% तक की फसल को नुकसान कर सकते हैं, क्योंकि गन्ने की फसल जो है काफ़ी लंबे समय तक हमारे खेत में खड़ी रहती है, जो 12 से 18 महीने तक खड़ी रहती है। और इस दौरान यदि खरपतवार उगाते हैं तो काफ़ी नुकसान करते हैं और यहाँ तक कि काफ़ी खेतों में फसल पूरी बर्बाद तक हो जाती है। तो यदि हम सही समय पर इसका नियंत्रण कर लेते हैं तो बहुत अच्छी उपज अपने गन्ने की ले लेते हैं, और यदि सही समय पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो हमारी फसल को काफ़ी नुकसान होता है। क्योंकि खरपतवार होने के कारण जो है उपज तो कम होती है, उसके साथ साथ बीमारियां लगने की भी संभावनाएं काफ़ी अधिक हो जाती हैं। तो इसके लिए आपको बता दें कि कौन कौन सी दवाएँ और कैसे प्रयोग करना है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको बता देते हैं कि आप 3 प्रकार की दवाएं ले सकते हैं, जिससे जो है सभी प्रकार के जो खरपतवार होते हैं, चौड़ी पत्ती, सकरी पत्ती और एक वर्षीय जो होते हैं, उन सभी को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। तो इसके लिए जो है आपको मेट्रोबेंजीन ले लेना है, और मेट्रोबेंजीन की आपको 400 ग्राम मात्रा लेनी है, जो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त है। इसके साथ साथ आपको दूसरी दवा जो लेनी है वो एट्राजिन लेनी है, यानी एट्राजिन जो है 50% WP की जो मात्रा है वो भी आपको 400 ग्राम लेनी है, यानी मेट्रोबेंजीन 400 ग्राम और एट्राजिन 400 ग्राम। और 2,4-D यदि आप 58% SL की ले रहे हैं तो 400 ml ले लेनी है, और यदि आप 80% WP की ले रहे हैं तो 400 ग्राम लेनी है। ध्यान रखना है कि इससे अधिक आपको मात्रा नहीं लेनी है, क्योंकि एक ग्रोथ प्रोमोटर का काम करती है जो हार्मोन्स को प्रभावित करती है, तो जिससे फसल ख़राब तक हो जाती है। तो इस प्रकार से तीनों का घोल तैयार कर लेना है, यानी 400 ml मात्रा ले लेनी है और तीनों का आपको घोल तैयार कर लेना है और 180 लीटर पानी में मिला लेना है। 180 लीटर पानी से कम ना हो, कट नोजल का इस्तेमाल करें, और कट नोजल का इस्तेमाल करते समय ध्यान रखें कि पौधों पर दवाएं ना पड़ें। यदि पौधे पर दवा पड़ती है तो हमारा पौधे को भी यदि पौधे पर दवा पड़ती है तो पौधे को भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचता है। तो ये इन सभी का यदि हम ध्यान रखते हैं, और ये भी ध्यान रखना है कि दवा का केवल एक बार ही प्रयोग करना है। दवा का प्रयोग कब करना है ये आपको बता देते हैं कि फसल बुआई से जब 25 से 30 दिन हो जाएं तो उस समय आप देखेंगे कि कुछ पौधे घास फूस के निकल रहे हैं, उस दौरान आप प्रयोग कर सकते हैं। या पौधे जो होते हैं खरपतवार के वो 30 दिन के ऊपर के ना हों, यानी 3-4 पत्तियों तक हों, तभी आप इसका प्रयोग कर दें। यदि बड़े पौधे हो जाते हैं तो सही ढंग से दवा का प्रभाव नहीं होता है, जिससे जो खरपतवार होते हैं वो नष्ट नहीं होते। एक बात का और ध्यान रखना है, यदि आप सहफसली खेती कर रहे हैं तो सहफसली में यह ध्यान रखना है कि चौड़ी पत्ती की दूसरी सहफसली ले रहे हैं या सकरी पत्ती के ले रहे हैं तो उस प्रकार से आप सावधानी बरतें, और जिस प्रकार की आप सहफसली में ले रहे हैं वो दवा का छिड़काव ना करें। सबसे बेहतर तरीका जो होता है निराई गुड़ाई ही है, या आप ट्रैक्टर से जुताई करवा सकते हैं, बैलों से जुताई करवा सकते हैं, निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। तो ये तरीके सबसे बेहतर हैं और इससे हमारी फसल भी प्रभावित नहीं होती। लेकिन कहीं ना कहीं दवाएं हमारी फसल को यानी गन्ने को भी प्रभावित करती हैं। उम्मीद है जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।